भारत की किस गंदी बात ने मचाया चीन में तांडव? क्या है भारत की नई रणनीति? सीधे जिनपिंग को लगा हंटर, भारत भेजे टॉप डिप्लोमेट, जयशंकर ने कर दी पिटाई। चला भारत का जादू, गिड़गिड़ाने पर मजबूर हुए चीन के सबसे बड़े अधिकारी। होगा कोई नया धमाका या खड़ा होगा एक और बवाल? सोचने पर मजबूर हुई दुनिया। भारत का नया कारनामा, भारत में उठने लगी क्रांति की आग। इस बार धुआं धुआं हो जाएगा चीन। कैसे भारत के उठाए कदम ने चीन को भिखमंगा बना दिया? कटोरा लेकर रास्ते पर आ जाएगा ड्रैगन। दोस्तों, जब से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है, तब से चीन को रोज धमाके सहने पड़ते हैं। इसी क्रम में आज दो धमाके हुए जिन्होंने ड्रैगन की फाड़ कर रख दी। लेकिन ऐसे में भारत ने चीन की कंपनियों के साथ एक गंदी बात कर दी है, जिसकी तरफ पूरी दुनिया की नजर आ गई है। अमेरिका, यूरोप और भारत मौजूदा वक्त में चीन की कंपनियों पर तीन तरफ से दबाव बनाए जा रहे हैं और इसका असर ये हुआ कि चीनी कंपनियों के बन चुके सामान बिक नहीं रहे। हालात ये हैं कि चीन के सामानों की कीमत इतनी कम हो गई है कि चीन अब स्फीत का सामना कर रहा है, यानी महंगाई अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी के बस एक कदम दूर है। अब भारत चीन को ऐसी खाई में धकेलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे आज जो धमाका हुआ वो सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ जर्मनी ने घोषणा कर दी है कि वो चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। अमेरिका के साथ चीन का ट्रेड वॉर बढ़ता ही जा रहा है और भारत के साथ पहली बार चीन का द्विपक्षीय व्यापार घट चुका है। आने वाले वक्त में भारत और चीन का व्यापार और भी कम होगा, क्योंकि भारत के साथ साथ अमेरिका और यूरोप भी सप्लाई चेन को लेकर तेजी से चीन के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच में व्यापार में 0.9% की गिरावट दर्ज की गई और ऐसा पिछले कई सालों के बाद हुआ है। हालांकि ये आंकड़ा देखने में कम लग सकता है, लेकिन ये अहम इसलिए है क्योंकि पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच का व्यापार काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और इस तेजी को अचानक से रोकना संभव नहीं था। लेकिन ये कमी बताती है कि उस रफ्तार को रोक दिया गया है। भारत के साथ साथ अमेरिका और यूरोप ने भी चीनी सामानों के निर्यात को कम करना शुरू कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि चीन के कुल विदेशी व्यापार में करीबन 5% की गिरावट दर्ज की गई और कोविड संकट के बाद उसकी अर्थव्यवस्था उभरने के लिए संघर्ष कर रही है और अब यही चीन के लिए काल बन चुका है। आइए बताते हैं कि चीनी कंपनियों के साथ भारत क्या कर रहा है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने चीनी कंपनियों पर अपनी कार्यवाही तेज कर दी। खासकर स्मार्टफोन क्षेत्र में भारत ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। भारत ने अपने कदमों से चीन की चमड़ी निकाल ली। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने जून में विदेशों में धन के कथित अवैध हस्तांतरण का हवाला देते हुए शायोमी के लगभग 4.8 अरब युआन यानी कि $672 मिलियन के फंड को फ्रीज कर दिया। इसके बाद पिछले महीने भारत सरकार ने ये आदेश दिए कि शायोमी, ओप्पो और वीवो जैसी चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं के सीईओ, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जैसे पदों पर स्थानीय प्रतिभाओं को नियुक्त करना होगा, यानी इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करनी होगी। जैसे चीन अपनी मनमानी करता है, वैसे ही भारत अब अपनी मनमानी पर उतर आया है और अब कंपनियों को वही करना पड़ रहा है जो भारत कहता है। शायोमी इंडिया कथित तौर पर महत्वपूर्ण छटनी का दौर शुरू कर रहा है। हाल की मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि जिस कंपनी ने 2023 की शुरुआत में 1400 से 1500 कर्मचारियों को रोजगार दिया था, उसने अपने कार्यस्थल को घटाकर लगभग 1000 कर दिया है। यह है भारत का कमाल। अब भारत ने जब लगाम लगाई है तो चीनी कंपनियों की हवा टाइट हो चुकी है। अपनी कंपनियों के खिलाफ भारत में लिए जा रहे एक्शन से चीन परेशान है। ग्लोबल टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक सांघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के लियू जोंगी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में चीनी कंपनियों के खिलाफ अपने अंकुश काफी तेज कर दिए। खासकर जून 2020 में गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच सीमा गतिरोध के बाद भारत ने कई सख्त कदम उठाए हैं। चीन की तड़प आपको यहीं से दिख जाएगी कि लियू ने कहा कि चीनी कंपनियों के प्रति यह भारतीय कार्यवाही अनुचित है। अब इन बेईमानों पर जब नकेल कसी जा रही है, इनको नानी अम्मा याद आ रही हैं। चीन के विश्लेषकों का कहना है कि चीनी कंपनियों के खिलाफ भारतीय अधिकारी निशाना बनाकर कार्यवाही कर रहे हैं, जिससे चीनी निवेशकों को काफी नुकसान हो रहा है। अब इनको क्या पता कि भारत आगे की किस तैयारी में जुटा है जो इनकी बखिया उधेड़ देगा। अब भारत के इस हंटर की मार सीधे जिनपिंग को लगी और पूरे चीन में कोहराम मच चुका है। ऐसे में जिनपिंग ने जयशंकर से बात करने अपने टॉप डिप्लोमेट को भेजा है। इन दोनों की मुलाकात में जयशंकर ने जो बम फोड़े, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत के सीधे एक्शन से चीन नाचने पर मजबूर हो गया।
इसी तड़प में चीन के शीर्ष राजनयिक वांग ई ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान वांग ई ने भारत से चीनी कंपनियों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करने का आग्रह किया। ये बात सीधी बताती है कि भारत के हंटर की मार सीधे जिनपिंग को लगी है और इसकी चोट से पूरा चीन तड़प रहा है। समाचार एजेंसी के अनुसार वांग ई ने आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान चीनी कंपनियों के खिलाफ भारत के हालिया प्रतिबंधों पर चीन की चिंता व्यक्त की है। साफ जाहिर होता है कि भारत के कदमों से चीन अब रेंगने पर मजबूर हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीनी कंपनियों पर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के सहयोगी देश भी प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसने चीन की चिंताओं को काफी बढ़ा दिया। इसके अलावा चीन के अंदर काम करने वाली अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां भी चीन के बाहर के विकल्पों पर विचार करने लगी। अब ऐसे में चीन को भारत की ताकत देखने को मिली, जो अब इस मक्कार का दिल और तेजी से धड़का रही है। वहीं वांग ई से बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ साफ सुना दिया कि भारत ऐसा काहे कर रहा है। जयशंकर कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने कह दिया कि भारत चीन संबंधों की शांति दोनों पक्षों के सामान्य हितों को पूरा करता है, यानी जब तक शांति नहीं होगी चीन को ऐसे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत खुले दिमाग से मतभेदों को ठीक से संभालने का इच्छुक है, लेकिन चीन नहीं। लेकिन भारत ने साफ तौर पर सीमा विवाद को पहले सामने रखा। जैसा कि आपने देखा कि बढ़ता हुआ भारत चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को खत्म कर रहा है। इससे भारत अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। चीन के साथ व्यापार के इतने वर्षों के बाद भारत ने यह फैसला किया है कि वो चीनी उत्पादों के प्रयोग पर रोक लगाएगा। ये न केवल भारतीय उद्योगों को मजबूत बनाने में मदद करेगा, बल्कि देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगा। चीनी उत्पादों के आयात पर रोक लगाने से हमारे भारतीय उद्योगों को विकास के लिए बेहतर मौके मिलेंगे। हम अब अपने देश में नए और उच्चतर मानकों के अनुसार उत्पाद बना सकेंगे। चीन से व्यापार करने के बजाय हमने अब भारतीय उद्योगों को समर्थन करना शुरू किया है। इससे हमारे उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ेगी और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।